आप लोगों को यह वीडियो देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि यह तूफ़ान कितना ही भयावह और कितना ही खतरनाक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल यानी कि जो 20 मई को तूफ़ान 4:30 बजे के आसपास टकराया था ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के यानी कि अम्फान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग एक समग्र अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान, आज इसी के बारे में हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। तो इसको देखते हैं। चलिए, प्रमुख बिंदु यहाँ पर लिया गया है उसको ध्यान से देखिए। पहला, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका शुरुआत बंगाल की खाड़ी से हुआ था। जब इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी तो इसका स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से के आसपास था, यानी कि उससे ऊपर भी था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब क्या किया गया, कब चेतावनी दी गई, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साइक्लोन अम्फान के बारे में बात कर रहे हैं कि चेतावनी 15 मई 2020, कब? 15 मई 2020 को भारतीय मौसम विभाग द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 15 मई को दिया गया। किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई। आगे बढ़िए, देखिए। इस चेतावनी तथा इसके रफ्तार यानी कि 200 से 250 किलोमीटर अभी हम आपको बताए हैं प्रति घंटा को देखते हुए, यानी कि यह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तीव्र गति से आ रहा था। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी की गई, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। ओके, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है? इस अधिसूचना के अनुसार 17 से 19 मई तक, कब से कब तक? 17 से 19 मई तक तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली थीं। जब अधिसूचना जारी किया गया था 15 मई को, तभी बताया गया था कि 17 से 19 मई तक तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी और इसका तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने का अनुमान लगभग 20 मई को था, जो कि सही हुआ। यह कल यानी कि 20 मई को 4:30 बजे के आसपास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र से टकराया था। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा मछुआरों को, यानी कि जो वहाँ पर जो मछली पकड़ते हैं, उनको निर्देश दिया गया था कि वह 18 से 21 मई तक पश्चिम बंगाल व ओडिशा के समुद्री तटों से दूर रहें। उनको पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया था, जब 15 को बताया गया था तभी, कि वह 18 से 21 मई तक वह मछली पकड़ने न जाएं और यानी कि समुद्र तट से दूर रहें। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या है उसके बारे में देखते हैं। अम्फान तूफान, देखिए यहाँ पर हम बताएं अभी आपको कि कब टकराया है। अम्फान तूफान 20 मई को, यानी कल जो बीता है, हम आज 21 मई है, आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यानी कि पिछले दिन 20 मई को यह टकराया था। कब? कितने बजे? 4:30 बजे के आसपास उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से टकराया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब यह टकराया तो इसकी स्पीड कितनी थी? 150 से ऊपर थी, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर, यानी कि 190-80 मान लीजिए, उतना रफ्तार था इसका। अब सोच लीजिए कि यह कितना खतरनाक और कितना ही भयावह था। वहाँ के कई मकान के छत उड़ गए, गाड़ियाँ पलट गईं, ऐसा भयावह मंजर था वहाँ का। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिला के 10 से 12 लोगों की मौत भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस तूफान को ट्रैक करने के लिए किस रडार का प्रयोग किया गया था। किस तूफान को, अम्फान तूफान को ट्रैक करने के लिए किस रडार का प्रयोग किया गया था? तो उस रडार का नाम है डॉप्लर वेदर रडार। यह कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं जो रडार है स्थित किया गया है रडार, वहाँ पर डॉप्लर वेदर रडार, इसी के माध्यम से इसको ट्रैक किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नामकरण, इसका अम्फान नाम क्यों पड़ा, इसको देख लीजिए। अम्फान नामकरण को देखते हैं। अम्फान तूफान साल 2000 में तैयार की गई तूफान की लिस्ट का आखिरी नाम है, यानी कि 2004 में तूफानों की
लिस्ट तैयार की गई थी और उस लिस्ट का आखिरी नाम अम्फान है। और अम्फान कौन सुझाया था, कौन बताया था, कौन प्रस्तावित किया था कि जो तूफान आएगा लास्ट वाला उसका नाम अम्फान रहेगा? तो उस देश का नाम है थाईलैंड। कौन सुझाया था? थाईलैंड ने सुझाया था। तो अम्फान का अर्थ क्या होता है उसको देख लीजिए। अम्फान का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम अगले कुछ समय में देखेंगे कि तूफानों का यानी कि चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की चेतावनी को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे अलर्ट जारी करते हैं, कौन कौन के से अलर्ट होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला देखिए 3 भागों में बांटते हैं चेतावनी को। पहला होता है येलो वार्निंग, दूसरा ऑरेंज वार्निंग, तीसरा क्या है? रेड वार्निंग। तो पहला जो वार्निंग है उसको देख लीजिए। यह कब जारी होता है? 48 घंटे पूर्व ही जारी कर दिया जाता है और वहाँ जहाँ जारी होता है वहाँ के क्षेत्रों के जो संभावित मौसम होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसा मौसम रहेगा। और ऑरेंज वाले में क्या होता है? वहाँ 24 घंटे पूर्व जारी किया जाता है और बता दिया जाता है कि मतलब 24 घंटे में ऐसा मानसून रहेगा, यहाँ पर बारिश होगा, तेज हवाएं चलेंगी, जो भी रहता है वहाँ पर बता दिया जाता है। और रेड वार्निंग क्या है इसको देख लीजिए। चक्रवात के बाद उसकी गति व दिशा और क्षेत्र में मौसम की संभावना को दर्शाता है। रेड वार्निंग जो है, चक्रवात जब उठता है तभी बता दिया जाता है कि उसकी गति क्या होगी, दिशा क्या होगी और मौसम उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में कैसा रहेगा उसकी संभावना बता दी जाती है। किसमें? रेड वार्निंग में। आशा करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, ये जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था अम्फान तूफान, ये किसके अंतर्गत आता है? ये येलो अलर्ट जारी किया गया था, यानी कि जो विभाग था वह येलो अलर्ट जारी किया था, यानी कि 48 घंटे पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए सहायता के लिए, यानी कि जो वहाँ पर आंधी तूफान आई थी, तेज हवाएं चली थी, घनघोर बारिश यानी कि भारी बारिश हुआ था, तो उससे जो नुकसान हुआ था उसमें सहायता करने के लिए कौन सी टीम तैयार की गई थी? NDRF टीम की तैनाती वहाँ पर की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें वहाँ पर तैनात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या दिया गया है। अब इधर देखिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, कि इसका यही नाम रहेगा। यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है उसको देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एशिया आर्थिक एवं सामाजिक आयोग और पैसिफिक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनके द्वारा ओमान के मस्कट में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओमान के मस्कट में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2000 में, सन 2000 में आयोजित किया गया था। कौन कौन शामिल था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एशिया आर्थिक एवं सामाजिक आयोग और पैसिफिक पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन्होंने वहाँ पर बैठक की थी, सम्मेलन किया था ओमान के मस्कट में। कब? 2000 में। ओके, वहाँ पर क्या कहा गया था? इस बात पर सहमत हुए थे ये लोग कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों का नाम तय करेंगे। यह लोग क्या करेंगे? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो तूफान आते हैं उनका नाम तय करेंगे। ओके, और उत्तर हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात का नामकरण सितंबर 2000 में शुरू हुआ। अभी हम आपको कुछ मिनट पहले ही बताए हैं कि यह 2004 में जो लिस्ट तैयार की गई थी उसका आखिरी नाम था, जो थाईलैंड द्वारा तय किया गया था अम्फान, उसका ये आखिरी नाम था। वो 2004 में लिस्ट जारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या दिया गया है। 8 देश देते हैं नामों के सुझाव, यानी कि 8 देश नामों के सुझाव देते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे 8 देश, वो 8 देश कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। बांग्लादेश है, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। यही जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे 8 देश हैं और यही क्रमिक तौर पर सूचीबद्ध किए गए हैं, यानी कि इनको क्रम से रखा गया है। देखिए पहले बांग्लादेश है, फिर बी से ही भारत आता है, फिर यम,
यम से जो है उसको रखा गया, फिर ओ से रखा गया है, यानी कि इनको क्रम से सूचीबद्ध किया गया है। और ये क्या करते हैं, यह देश वर्ण क्रमानुसार तूफानों के नाम सुझाते हैं, या क्या करते हैं, यह तूफानों के नाम सुझाते हैं। तो देखिए यह जो तूफान आया था इसका नाम थाईलैंड ने सुझाया था। क्या नाम रखा था, वह अम्फान रखा था। और एक बार तूफान आया था तितली, तो उसका नाम कौन रखा था, पाकिस्तान ने उसका नाम तितली रखा था। ओके। और एक बार तूफान आया था तो उसका नाम भारत ने वायु रखा था। तो इसी तरह जब इनका क्रम निर्धारित किया गया है, तो जब जब तूफान आता है वो लोग अपना क्रम निर्धारित करके नाम बताए हुए रहते हैं। तो जब तूफान आता है तो वही नाम रख दिया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, तूफान, तूफान महिला है या पुरुष, इसके बारे में देख लीजिए कि तूफान को महिला के अंतर्गत रखते हैं या पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए, ज़्यादातर तूफान के नाम, यहाँ पर पुरुष है या महिला है इसका नाम है, उसके नाम से मतलब तात्पर्य है। यह नहीं कि वह महिला है या पुरुष, इससे तात्पर्य नहीं है। उसके नाम से तात्पर्य है कि महिला के नाम से रखा जाए कि पुरुष के नाम से रखा जाए। तो देखिए ज़्यादातर तूफान का नाम महिलाओं के नाम पर होते थे, पहले की बात है। और फिर बाद में क्या हुआ कि अमेरिका मौसम विज्ञान ने 1953 में यह निर्धारित किया था कि, कौन किया था, मौसम विज्ञान 1953 में अमेरिका के मौसम विज्ञान ने, ठीक क्या कहा था उसने कि ए से डब्ल्यू तक जितने भी महिलाओं के नाम पड़ते हैं उन्हीं के नाम से तूफानों का नाम निर्धारित होगा। यानी कि ए से लेकर डब्ल्यू तक जितने भी महिलाओं के नाम पड़ते हैं उन्हीं के नाम से तूफानों का नाम निर्धारित किया जाएगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि महिला संगठनों ने इसका बहुत ही विरोध किया। विरोध यह किया कि क्यों महिलाओं के ही नाम से तूफान का नाम रखा जा रहा है। तो बाद में फिर उसको संशोधित करके उसमें नया नियम जोड़ा गया। नया नियम यह जोड़ा गया कि हटा दिया कि अब पुरुष और महिला दोनों के नाम से नाम रखे जाएंगे। तो फिर बाद में क्या हो कि जब 8 वर्ष में तूफान आएगा तो उसका नाम महिला के नाम से रखा जाएगा, और जब इवन में तूफान आएगा तो उस तूफान का नाम किसके नाम पर, मतलब पुरुष के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि जब ऑड में आएगा तो वह महिला के नाम पर रखा जाएगा। ओके। और जब इवन में आएगा तो किसके नाम पर रखा जाएगा, पुरुष के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि मेल के नाम पर रखा जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन जो होता है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।